अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ वकास और आप देखें लर्निंग फॉर हेल्प। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ सी एस 403 पी यानी कि प्रैक्टिकल असाइनमेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 नवंबर है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, मैं मुकम्मल आपको गाइड करूँगा कि कैसे जो है ना आप इसको बना सकते हो, अपनी खुद आप बना सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहले जो है ना इसमें जो हमने असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो हमने ईआर डायग्राम हमने इसमें सबमिट करवानी है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं ये लिखे हुए हैं और सिनेरियो पढ़ लेते हैं। सिनेरियो जो है हमें बताया गया है कि आपको जो है ना एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो बनाना है, डेवलप करना है हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, उसमें क्या होगा कि पेशेंट के अपॉइंटमेंट होगी डॉक्टर के साथ। ठीक है, और हर जो डॉक्टर है वो स्पेसिफिक स्पेशलिटी जो है ना और जो शेड्यूल है या मेकिंग मतलब उसके लिए आसान होगा कि वो मतलब कह लो कि एक तरह के एक जो डॉक्टर है अपॉइंटमेंट करेगा और जो पेशेंट है वो भी अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है, और रिसेप्शनिस्ट भी होंगे इसमें। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो टाइम लग जाएगा पढ़ने में। ठीक है, मैं टाइम आपकी मतलब बचाता हूँ। तो हमने क्या करना है कि इसमें सबसे पहले नंबर पर एंटिटीज़ को जो है ना हमने शनाख्त करनी है कि इसमें कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं। इसमें जो एंटिटीज़ हैं वो ये हैं कि पेशेंट है, डॉक्टर है और अपॉइंटमेंट है और रिसेप्शनिस्ट है। ये चार जो है ना इसमें एंटिटीज़ होती हैं। एंटिटीज़ क्या होती हैं, मतलब एक यूँ समझ लें कि एक वजूद। एंटिटीज़ का मतलब सही है। तो वो ना कुछ खसूसियात ज़ाहिर करते हैं। जैसे अब मैं एक इंसान हूँ, आप एक इंसान हैं, हम एक एंटिटी के तौर पर जो है ना वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं डेटाबेस के अंदर। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स ऐसी चीज़ होती है, मतलब वो उसकी खसूसियात होती हैं, ख़ासियत या कह लो कि फ़ीचर। ठीक है, जो वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे पेशेंट है, पेशेंट के जो हॉस्पिटल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो उसकी पेशेंट आईडी होगी, उसका नाम होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी, मेडिकल हिस्ट्री होगी। ठीक है, तो ये इसके एट्रीब्यूट हैं। आप कुछ और भी डिफ़ाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सबके यही वाले जो हैं कह लो कि एट्रीब्यूट हों, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन हमने उनको रिप्रेजेंट करना है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से। तो डॉक्टर है, दूसरी एंटिटी डॉक्टर की आईडी होती है, नेम होगा और स्पेशलिटी होगी उसकी कि वो मतलब क्या है। उसके बाद शेड्यूल हो गया कि मतलब कौन से डेट वगैरह ये चीज़ें। तो स्पेशलिटी के मतलब ये है कि वो किस किस्म का है, किस में उसमें की महारत है। अपॉइंटमेंट जो है ना वो का मतलब कोई आएगा पेशेंट वगैरह, उससे डेट वगैरह। तो अपॉइंटमेंट जो है ना उसकी आईडी होगी कि कब उसने अपॉइंटमेंट ली है, डेट लिखी जाएगी और साथ में कब की उसकी टाइम जो है वो ये भी होगा। उसके बाद जो स्टेटस है कि मतलब पेंडिंग है क्या चीज़ है। उसके बाद जो चौथी एंटिटी है वो रिसेप्शनिस्ट की है। अब रिसेप्शनिस्ट के जो एट्रीब्यूट हो सकते हैं वो आईडी हो सकती है और उसका नाम हो सकता है। मज़ीद डिटेल उसकी ना भी लें, कोई इशू नहीं है। अब जो ईआरडी होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफिकल, जिसमें जो है ना हम एंटिटीज़ को और उनके एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटीज़ जो है ना हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल शेप में, और जो उनके एट्रीब्यूट होते हैं, जो उनके फीचर होते हैं, उनको हम ओवल शेप में जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। और रिलेशनशिप जो है ना वो हम आमतौर पर एक सीधी स्ट्रेट लाइन से उनको ज़ाहिर करते हैं और इसको जो है ना डायमंड में भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जैसे एक टीचर है और स्टूडेंट है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान क्या रिलेशन होगा, टीचर टीचेस स्टूडेंट। तो दो एट्रीब्यूट मतलब टीचर और स्टूडेंट दो एंटिटीज़ होगी और उनके दरमियान जो है ना रिलेशनशिप हुआ क्या है, टीचर्स का। ठीक है, मतलब टीचर जो है वो पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा हुआ, टीचर टीचेस स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद भाई हमारे से जो पूछा गया है वो ये कि सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि हमने एंटिटीज़ की हमने शनाख्त करनी थी, वो हमने कर ली है, उनके एट्रीब्यूट की भी। और फिर जो दूसरा सवाल था वो ये कि हमने एक ईआरडी ड्रा करनी है, जो हमने मतलब ऊपर ये शनाख्त किए हैं इनके। सबसे पहले नंबर पर जो रिप्रेजेंट करनी चाहिए वो एंटिटीज़ होनी चाहिए इनके अंदर, और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है एंटिटीज़ के दरमियान वो भी हमने प्रेजेंट करना है। तो ये एक बनी हुई है, सही है। तो
आप इसको भी सबमिट करा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं कॉपी पेस्ट का इशू आ सकता है कुछ इस तरह, तो आप अपनी भी बना सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, MS Visio जो है ना आपने इंस्टॉल कर लेना है, नहीं है तो, और फिर इसको ओपन कर लेना है। मैं ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं, अगर किसी ने मुझसे पेड असाइनमेंट बनवानी है तो वो भी बनवा सकता है और रब्ता कर सकता है मेरे से। तो यूनिकली मैं इंशाल्लाह कर दूंगा चेंजिंग करके उसके अंदर। तो आपने क्या करना है, एक यहाँ से जो है ना शेप्स वगैरह ले लेनी है। इन चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने मतलब रेक्टेंगल ले लेनी है। इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो इस तरह आपने एंटिटीज ले लेनी है, फिर डबल क्लिक करेंगे और आप उसका नाम जो है ना वो लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद मतलब उनके जो एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट आपने ये मतलब ओवल ले लेना है, साइज छोटा करना है तो कर देना, और डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद फर्ज कर लो ये आईडी हो गई। तो इस तरह मतलब हमने क्या करना है, इसको बना लेना है। सारे एट्रीब्यूट हमने इसके शो करने हैं। ठीक है, जो जो है अभी ये देखो, ये एट्रीब्यूट हमारे पास पेशेंट आईडी हो गया, नेम, कांटेक्ट डिटेल और मेडिकल हिस्ट्री, इसके 4 एट्रीब्यूट हैं। सही है, तो ये आपने उधर रिप्रेजेंट कर देने हैं। अच्छा, तो रिलेशनशिप के लिए आपने क्या करना है, इस ये लाइन आपने खींच लेनी है। ठीक है, अब जैसे फर्ज करें मैं इस एंटिटी और इसके दरमियान जनरल रिलेशनशिप ड्रा करना चाहता हूँ, लाइन, अच्छा ज़रूरी नहीं है आप डायमंड लें, आप लाइन के ऊपर भी लिख सकते हो। ठीक है, डायमंड ले लें तो बेहतर रहेगा। रिलेशनशिप जो भी होगा इसके दरमियान आपने वो लिख देना है। ठीक है, हैज़ का है, टीच का है, कुछ भी है। उसके बाद मैं इसी को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। इस तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप इसको देख के जो है ना बना सकते हो अपनी भी। और जिसने अगर बनवानी है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो 0342171814 है। तो उम्मीद है आप पहले तो खुद ही बना लें, क्योंकि आप अपने पैसे बचाएं, क्योंकि हर स्टूडेंट है। तो हाँ, जो लोग जॉब होल्डर हैं, जो उनके पास टाइम नहीं है, तो वो मुझसे बनवा सकते हैं, सर्विस ले सकते हैं, एलएमसी हैंडलिंग की भी और इंडिविजुअल टास्क की भी। उसके बाद इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, अब देखें डॉक्टर है कंडक्ट्स करेगा अपॉइंटमेंट, पेशेंट बुक्स करेगा अपॉइंटमेंट को, और रिसेप्शनिस्ट जो है वो मैनेज करेगा अपॉइंटमेंट्स को, क्योंकि उसका यही काम है। एट्रीब्यूट उधर आप शो कर देंगे, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो 1 टू मैनी का है। मतलब एक डॉक्टर जो है वो काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट ले सकता है, और इसी तरह पेशेंट जो है वो एक से ज़्यादा अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है, और रिसेप्शनिस्ट जो है वो एक से ज़्यादा जो है ना वो अपॉइंटमेंट्स मैनेज कर सकता है। तो 1 टू मैनी, 1 टू मैनी और 1 टू मैनी। ठीक है, मतलब एक डॉक्टर काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट कर सकता है, पेशेंट एक पेशेंट काफ़ी सारी अपॉइंटमेंट्स ले सकता है, ज़रूरी नहीं है वो एक ही दिन आए। ठीक है, इसी तरह रिसेप्शनिस्ट जो है वो एक से ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स को मैनेज कर सकता है। जो इनके दरमियान रिलेशनशिप है ये हमने इसको तरह शो करवाना था। तो मैं एक बार तो फिर आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप बना सकते हो, और जो प्राइमरी आईडी होगी उसके नीचे आपने लाइन लगा देनी है। प्राइमरी आईडी से ही जो है ना वो एंटिटी की शिनाख्त की जाती है। आप ये इस तरह मतलब ये वाली लाइन भी ड्रा कर सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका वो भी मैं आपको बताता हूँ। सही है? आप इस तरह भी कर सकते हो, नहीं तो फिर आपने क्या करना है, जैसे अब रिसेप्शनिस्ट आईडी है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और ये नीचे जो अंडरलाइन का ऑप्शन है ना, ये आपने इनेबल कर लेना है। तो आपकी प्राइमरी की जो है ना वो इस तरह शो हो जाएगी। प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, उस जैसी कोई की नहीं होती, और उसी की बुनियाद पे जो है ना दूसरी एंटिटीज़ को जो है ना वो शनाख्त, उस एंटिटी को शनाख्त किया जाता है। जैसे हमारा एक आईडी कार्ड नंबर होता है जिससे नादरा में हमारी शनाख्त हो जाती है, तो इस तरह। ठीक है, तो ये थी असाइनमेंट CS403 की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो
जो लोग चैनल पर न्यू हैं सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।